कि चाहे ये हमारे ऊपर जितना हमला करवा लें, चाहे ये जितना गुंडा भेज लें, बताइए दिल्ली का सबसे अमीर कैंडिडेट सबसे गरीब कैंडिडेट से घबरा रहा है। अरे ये भी सांसद का काम होता है, खाली इंस्टाग्राम पे रील बनाने से होगा? छमक छमक छम। घबराहट में हमारे ऊपर हमला करा रहे हैं। आप लग रहा है बिहार से हैं। कहाँ मकान है? तो मनोज तिवारी क्या कहते हैं कि बिहारी हैं, कहते हैं ना। आपका समस्तीपुर मकान है, मेरा बेगूसराय मकान है। मनोज तिवारी कहते हैं कि बिहारी है। एक बिहारी दूसरे बिहारी पर हमला करवा रहा है। बोलिए। अव्वल तो मुझे ये लगता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता इस बार कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में है, और वह बदलाव वो इसलिए करना चाहते हैं कि उनकी यह फीलिंग है कि उनका सांसद पिछले 10 साल में उनके सुख दुख में खड़ा नहीं हुआ है। उनके लिए जो वो वादे किया करते थे कि हम डबल पुश्ता बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सेंट्रल स्कूल खोलेंगे, किसी भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो क्या सिर्फ बिहार में भी लोगों की यही भावना है? आप लोग भी परिवर्तन चाहते हैं क्या? जोर से बोलिए। आप सब परिवर्तन चाहते हैं, और आपको भी लगता है कि आपके सांसद आपके बीच में नहीं आते हैं, सुख दुख में नहीं आते हैं। तो अगर आपने ऐसा मन बनाया है तो मैं सिर्फ आपको इतना कहने के लिए आया हूं कि चाहे ये हमारे ऊपर जितना हमला करवा लें, चाहे ये जितना गुंडा भेज लें, बताइए दिल्ली का सबसे अमीर कैंडिडेट सबसे गरीब कैंडिडेट से घबरा रहा है। 10 साल से सांसद हैं। सांसद जो होगा सो देख लेंगे ना 4 तारीख को। मैं जो कह रहा था कि इनका ना एक तरीका है। पहले क्या करते हैं ये कि लोगों को डराते हैं कि कोई सवाल पूछे ही नहीं। जब इंसान नहीं डरता है और सवाल पूछता है तो उसको बदनाम करते हैं, और जब बदनामी से भी इंसान नहीं रुकता है तब हमले करवाते हैं। हमले से भी जब नहीं रुकता है तब खरीदने का कोशिश करते हैं। अभी जो है ना, तीसरे स्तर पर हम पहुंचे हैं। पहले इन्होंने डराया, हम डरे नहीं, सवाल पूछते रहे, तो इन्होंने बदनाम किया। बदनामी से भी नहीं घबराए तो अब ये हमला करवा रहे हैं। अगला इनका प्रयास होगा खरीदने का कोशिश करें। तो एक बात मैं आपको कह देता हूं, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी ना, इनकी तिजोरियों में जितना धन है, आपको मालूम है ना कि 10 साल में ये सांसद सबसे गरीब कैंडिडेट से सबसे अमीर कैंडिडेट बन गए। आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा क्या? इनके खाते में 28 करोड़ रुपया पहुंच गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इनकी तिजोरियों में चाहे जितना भी दम हो, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। हम पूरी मजबूती से, आपने अगर बदलाव का मन बनाया है तो हम पूरी मजबूती से आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके लिए कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहेंगे। और यह बात जो मैं कह रहा हूं वो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। बहुत लोग चुनाव में आता है, भाषण देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर भूल जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 10 साल से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से है ना। 10 साल से गुजरात छोड़ करके दिल्ली में रह रहे हैं। आप लोग यमुना के इस तरफ रहते हैं, वो यमुना के उस तरफ रहते हैं। आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, वो नई दिल्ली में रहते हैं जहां मनोज तिवारी जी रहते हैं। 10 साल से रहते हैं। कोविड हुआ, बहुत तरह की समस्या इस क्षेत्र के लोगों को हुई। एक बार जो है मेट्रो स्टेशन गिर गया, उसकी दीवार गिर गई। यमुना के जो है कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, कई इलाकों में पानी नहीं आता है, कभी डेंगू से लोगों की जान जाने लगी, सब कुछ हुआ, कभी नहीं आए। अभी तो हम सांसद बने भी नहीं है, हम पार्षद भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, चप्पल पहन के घूमते हैं। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है। अभी तो हम सांसद बने भी नहीं है। हमको कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ अपना कैंडिडेट बनाया है। जो प्रधानमंत्री 10 साल नहीं आए उत्तर पूर्वी दिल्ली में, आज आ रहे हैं, आज आ रहे हैं ना, मालूम है ना।
ये देखिए माता जी, बच्चा रोता नहीं है तो पता चलता है कि उसको भूख लगी है, दूध पिलाना है। आप इतने साल से चुनाव देख रहे हैं, ऐसा चुनाव देखे थे? ऐसा माहौल देखे थे? अपने हक के लिए लड़ने की बात होती है। अभी तो हम 15 दिन कैंपेन किए हैं लोगों के बीच में। ये आपका आशीर्वाद है। जिस गली में जाते हैं, जो आम लोग हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की, जो आपकी भावना है उनकी भी यही भावना है। लोग जो मनोज तिवारी को वोट दिए हैं 2-2 बार, उनकी भी यही भावना है कि आदमी कुछ नहीं करता है, गाता बजाता है जिंदाबाद, उसके बाद ही करता कुछ नहीं है। तो वो जो है मेरा पसीना पोंछती हैं अपने आंचल से। बुजुर्ग जो है माथा ठोक के आशीर्वाद देते हैं, और ये जो आशीर्वाद मिल रहा है उसी का असर है कि अभी सांसद बने नहीं है कि प्रधानमंत्री आए हैं। आप अपने आशीर्वाद को वोट में बदलिए। मैं कहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं कि पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आपको अपने आत्मसम्मान के लिए निर्णय लेना पड़ेगा, अपने आत्मसम्मान के लिए फैसला लेना पड़ेगा। दिल्ली में 7 सीट है, 6 पर कैंडिडेट बदल दिया, यहाँ पे नहीं बदला। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि हम लोग यही डिजर्व करते हैं। तो हमको उनको मैसेज देना पड़ेगा कि ठीक ठाक इंसान भेजोगे जो लोगों का काम करे, सांसद का काम करे। मनोरंजन करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मनोरंजन करना एक बात है, सांसद की भी एक जिम्मेवारी होती है कि क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में खड़ा हो, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को संसद में उठाए, अपनी सरकार से फंड ला करके क्षेत्र के लोगों का विकास करे। ये भी सांसद का काम होता है। खाली इंस्टाग्राम पे रील बनाने से होगा? छमक छमक छम, ये नहीं होगा ना। और इसीलिए अब उनको घबराहट हो रही है। घबराहट में हमारे ऊपर हमला करा रहे हैं। अब लग रहा है बिहार से हैं, कहाँ मकान है? तो मनोज तिवारी क्या कहते हैं कि बिहारी हैं, कहते हैं ना। आपका समस्तीपुर मकान है, मेरा बेगूसराय मकान है। मनोज तिवारी कहते हैं कि बिहारी है। एक बिहारी दूसरे बिहारी पर हमला करवा रहा है, बोलिए। इसीलिए इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपने अगर मन बना लिया है इस बदलाव का, तो आप बदलाव कीजिए। हम कंधे से कंधे मिलाकर के आपके न्याय की आवाज के साथ खड़े रहेंगे, और हमको इनसे संघर्ष करना आता है। ये संघर्ष का ही असर है ना कि कैंडिडेट बने हैं तो इतना घबरा रहे हैं। सोचिए कि आपका आशीर्वाद अगर हमारे सर पर रहेगा, और 5 मिनट के लिए अभी आए हैं, अगर 5 साल के लिए आप लोगों ने अपने बीच रह लिया तो संसद में ऐसा दहाड़ेंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के हक और अधिकार को ये छुपा नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, या निवेदन करने आए हैं। वक्त बहुत कम है। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके सामने विकल्प है हम। अगर आप खुश हैं तब तो कोई बात ही नहीं। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चुनाव में आप सबको भी एमपी कैंडिडेट बन करके गली मोहल्ले प्रचार करना चाहिए, और इस बार संविधान की रक्षा के लिए और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के जीवन में बदलाव के लिए मतदान कीजिए। इसी आग्रह और निवेदन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।